इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के बाकी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने पोटेंशियोमीटर टॉपिक के तीन तरह के न्यूमेरिकल्स किए थे और इस चैप्टर के इस टॉपिक में से पोटेंशियोमीटर टॉपिक में से जितनी भी तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं हम सभी का एक एक तरह का क्वेश्चन करेंगे। 3 तरह के कर चुके हैं, आज ये उन्हीं न्यूमेरिकल्स का कंटिन्यूएशन है, सेकेंड पार्ट है। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल ये आता है और ये जो आज हम 2 न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं 2 ही न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि उसके बाद हमारा पोटेंशियोमीटर टॉपिक एंड हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इन दिस सर्किट डायग्राम, ये रहा सर्किट डायग्राम, ए बी इज़ यूनिफॉर्म वायर। ए बी जो है ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। ठीक है, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओहम। इस वायर का ए बी वायर का रेजिस्टेंस 15 ओहम है और इसकी लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, इसकी लेंथ 1 मीटर है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल एप्सिलॉन 1। ये रहा सेल एप्सिलॉन 1 और ये से सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, जो इस एप्सिलॉन 1 है 2 वोल्ट, एप्सिलॉन 1 2 वोल्ट है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है अगर नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो। इसे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया है। टर्मिनल ए इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एप्सिलॉन 2। ये ए टर्मिनल रहा, यहाँ पे हमने एक सेकंड सेल एप्सिलॉन 2 कनेक्ट कर दिया है। ये जो एप्सिलॉन 2 है इसका ईएमएफ है 75 मिली वोल्ट। ओके, और इससे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। ओके, इस सेटअप में जो बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट हो गया या फिर जो जहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन आएगी, बेसिकली जो जे पॉइंट होता है ए से जे तक का डिस्टेंस, वो हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मतलब ए से जे 30 सेंटीमीटर है। हमें कैलकुलेट करना रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब क्या रखा है, ठीक है, हमारे पास 2 केसेस हैं। पहले केस में क्या, पहले केस में एप्सिलॉन 2 75 मिली वोल्ट था। केस 2 ये कह रहा है कि हमने इसे 300 मिली वोल्ट कर दिया। ठीक है, 300 मिली वोल्ट कर दिया, तो अब बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी कहा था कि हमें सिर्फ अभी इस ऊपर वाले पार्ट को देखना है, पहले हम नीचे वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे करंट। ठीक है, तो जो करंट होगा, करंट थ्रू ए बी, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू जो करंट होगा हम वो निकालेंगे। तो दैट विल बी आई। ठीक है, एंड आई इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन 1, क्योंकि इसके साथ एप्सिलॉन 1 सेल जुड़ा हुआ था, अपॉन रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस होगा टोटल रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो हमारे पास आर है प्लस इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है, दोनों का सम। तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू हमारे पास थी 2, आर टोटल, मतलब कि इसमें दो तरह के रेजिस्टेंस थे ना, एक तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कर दिया, प्लस अब हम ऐड करेंगे इसका क्वेश्चन में खुद का भी एक रेजिस्टेंस दिया है। इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओहम इस वायर का, तो वो 15 ओहम हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना एम्पियर आ गया। ओके, अब हम सेकंड केस क्या करेंगे, सेकंड केस अब हम आगे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, अब हमने ये देखा था कि जब इसका रेजिस्टेंस 15 ओहम है तो इस वायर की लेंथ थी 1 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वायर की लेंथ है 1 मीटर और इसका रेजिस्टेंस है 15 ओहम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, एक जगह रेजिस्टेंस हो गया, एक जगह लेंथ हो गया। तो जब रेजिस्टेंस 1 ओहम थी तब लेंथ 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ था आगे क्वेश्चन में कि बैलेंसिंग पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब ये बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है और ये पूरा 100 सेंटीमीटर। तब हमें निकालना है कि अगर पूरा का मतलब ए से बी तक का अगर रेजिस्टेंस 15 ओहम था तो ए से जे तक इस पॉइंट तक कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ये तो 30 सेंटीमीटर था। तो हम इसी तरह से लिखेंगे, रेजिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, एक्स के केस में लेंथ, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है 30 सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 30 मीटर लेंथ, जब हमने 100 सेंटीमीटर की जगह सिर्फ 30 सेंटीमीटर लिया तो कितनी रेजिस्टेंस आई उस हिस्से में। तो ये यूनिटरी मेथड होता है, एक तरह का टेबल हो गया। यहाँ पे सीधा हम इस तरह के क्रॉसेस लगा दिए। ठीक है, तो पहला क्रॉस क्या कह रहा है, 1 और 30, मतलब हम 1 इंटू 30 करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स
इंटू 100, ठीक है, x मल्टीप्लाई 100 मतलब 100x। तो यहाँ से x आ जाएगा सिंपली 30/100, ओके, दैट इज़ इक्वल्स टू 3/10। तो और 3/10 को जब हम सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, रेजिस्टेंस 1 नहीं 15 था, रेजिस्टेंस 15 था। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस 15 है वायर का और लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है 30 सेंटीमीटर के लिए। दैट विल बी 15 इंटू 30, 15 इंटू 30 इक्वल्स टू 100x, दैट इज़ x इक्वल्स टू 15 इंटू 30/100, ठीक है। ये कितना आ जाता है 4.5 आएगा, इट विल बी इक्वल टू 4.5 ओहम, ठीक है, ये 4.5 ओहम आ चुका है। अब हम निकालेंगे EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल मतलब ये एप्सिलॉन 1 वाला जो था, ठीक है, एप्सिलॉन 1 मतलब निकालेंगे नहीं, जो EMF थी एप्सिलॉन 1 की, या फिर सीधे सीधे एप्सिलॉन 1 लिख दे। एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AJ। सॉरी मुझसे एक और छोटी सी गलती हो गई, एप्सिलॉन 1 नहीं एप्सिलॉन 2 होगा, एप्सिलॉन 2 होगा। एप्सिलॉन 2 क्यों? क्योंकि अगर हम इस क्लियरली इस डायग्राम में देखें तो दिस एप्सिलॉन 2, ठीक है, जो अगर डायग्राम में अगर क्लियरली देखें तो जो एप्सिलॉन 2 है वो किसके बराबर होना चाहिए, A से G के बीच के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन 2, ठीक है, एप्सिलॉन 2 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन A एंड J, दिस पॉइंट वाज J। तो ये हमारा सॉरी एप्सिलॉन 2 होगा। एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ। एप्सिलॉन 2 हमारा कितना दिया हुआ था 75 इंटू 10⁻³ करेंगे, दैट वाज मिली वोल्ट, हम वोल्ट में लेते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है। दिस विल बी V इक्वल्स टू, तो IR होता है, पर ये I है, ये R डैश लेंगे, R डैश इसलिए क्योंकि जो R डैश है ये हमारा ये सेकंड वाला था, इसे R डैश लिख लेते हैं, क्योंकि R तो एक अलग ही फिक्स्ड था, ये R डैश लिख रहे हैं। क्यों? R डैश थी 30 सेंटीमीटर लेंथ की, इस केस में लेंथ तो 30 सेंटीमीटर थी ना, इस केस में लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो हम सिर्फ 30 सेंटीमीटर वाला ही रेजिस्टेंस लेंगे। तो 30 सेंटीमीटर वाला रेजिस्टेंस कितना हुआ, I तो सेम रहेगा, I वॉज 2/R + 15 इंटू दिस इज़ 4.5, तो फाइनली आ जाएगा 75 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 9/R + 15। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड होकर आ जाएगा 25। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, हम इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ प्लस 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 कितना हुआ, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 होती है 375, दिस विल बी 375 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 3। इसे आगे सॉल्व करें तो 25 इंटू 10⁻³ R इक्वल्स टू 3 माइनस, अब 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 जीरो मतलब 0.375 हो गया सिंपली, तो 3 माइनस 0.375 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2.425, ठीक है, ये 2.625, ये 2.625 आएगा, एंड इसको भी हम वैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0.025 R इक्वल्स टू 2.625, ओके, 0.025 R इक्वल्स टू 2.625। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा 2.625/0.025, यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस के साथ 0, यहाँ पे भी 3 पे 0 है, तो ये कट गया सॉरी डेसिमल पे, ओके। तो मेरे पास क्या आता है 2625 डिवाइडेड बाई 25। सबसे पहले अगर सिर्फ सीधे 25 से डिवाइड करते हैं, 25 दिस इज़ 1 ज़ा 25 कैरी गया, तो ये हो जाएगा 125, देन दैट विल बी इक्वल टू सबसे पहले 0 आएगा 5, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 105 आएगा। तो हमारी आ चुकी है 105 ओहम, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, कैपिटल R, ठीक है, जो R हमें निकालना था वो आ चुका है 105 ओहम। ये हो चुका है क्वेश्चन का एक पार्ट। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अगर हम वापस ध्यान दें, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था कि
कि हमने इस एप्सिलॉन 2 को चेंज कर दिया है, 75 की जगह 300 कर दिया है। तो अब क्या कर लेते हैं, अब हम लिख लेते हैं ऐसे केस वन में हमारा एप्सिलॉन 2 कितना था, 75 मिली वोल्ट। ओके, एंड केस 2 में हमारा एप्सिलॉन 2 हो चुका है 75 से 300 मिली वोल्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, हमें पता था कि एप्सिलॉन 1, देखिए हमें तो ये पता है कि एप्सिलॉन 1 ही है, पर अब क्योंकि अगर सिर्फ हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो सेकंड केस में जैसे ये दो केसेस हैं, सेकंड वाले एप्सिलॉन के लिए दो केसेस हैं, तो क्या करते हैं, इसे सपोज कर लेते हैं अभी के लिए एप्सिलॉन 1 एंड इसे सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन 2। तो और हमें पता है, हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियोमीटर के, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 कितना हुआ, 75 अपॉन 300। इसे ना हम मिली वोल्ट में रहने देंगे, क्यों, क्योंकि मिली वोल्ट आपस में कट जाएंगे। 75 अपॉन 300 इक्वल्स टू L1 कितना होगा, L1 30 होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले केस के लिए बैलेंसिंग लेंथ, ठीक, हमें पता है कि फर्स्ट वाले केस में जब 75 था उस केस में बैलेंसिंग लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, देन दिस विल बी 30 अपॉन L2 हमें निकालना है। ओके, तो ये यहाँ से आ जाएगा, दिस L2 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, दिस L2 इक्वल्स टू 30 अपॉन 75, और ये 300 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 300, 9000 अपॉन 75। ये जो 9000 अपॉन 75 है, जब हम इसे सॉल्व करें तो आंसर आएगा हमारा 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से L2 आ चुका है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका पोटेंशियोमीटर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी इज़ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। जो ए बी है ये 1 मीटर की लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है, इसका खुद का रेजिस्टेंस 10 ओहम है। ठीक है, बाकी का डाटा लिखा है शोन इन द फिगर। ठीक है, बाकी आपको कुछ ऐसा सर्किट दिख रहा है। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग ए बी, ए से बी के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब फाई कैलकुलेट करना है। दूसरा लेंथ ए ओ, ए से ओ के बीच में, ओ क्या है बेसिकली, पहले हर बार हम जे ले रहे थे, ठीक है, हर क्वेश्चन में हम जे ले रहे थे, जो कि बैलेंसिंग लेंथ हो रहा था या फिर नल पॉइंट हो रहा था, वो हम जे ले रहे थे। इस क्वेश्चन में ये ओ माना हुआ है, कोई बात नहीं है, तो हमें ए से ओ तक का लेंथ निकालना है। ठीक है, मतलब वही बात जब डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कुछ इस तरह इसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये वाला जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को हम प्राइमरी मान लेते हैं। मतलब प्राइमरी जो हमारा एक सर्किट ये हो गया, और दूसरा सर्किट क्या हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एक सेकेंडरी सर्किट मान लेते हैं, सेकेंड सर्किट। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा, ए से बी के बीच में हम करंट निकालेंगे, करंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, करंट बिटवीन ए एंड बी, करंट बिटवीन ए एंड बी जो कि आई है। आई किसके बराबर होगा, हमें पता था एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए 2 वोल्ट, दैट इक्वल्स टू 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब जो इसका खुद का रेजिस्टेंस, इसका खुद का रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओहम, इसका खुद का रेजिस्टेंस 10 ओहम है, प्लस ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 15 ओहम, 10 + 15 विच इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 25। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो 0.08 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो चुका है, मतलब सॉरी एक स्टेप हमने कर लिया। अगला स्टेप क्या होगा कि इसी ए और बी के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप कह लीजिए या पोटेंशियल डिफरेंट, एक ही बात हुई लगभग एक तरह से, फिर ज़्यादा बेटर होगा हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखें। तो मैं पी डी लिख रहा हूँ, पर आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखिएगा। पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालेंगे जब अक्रॉस ए बी, तो वही है, पोटेंशियल ड्रॉप होता तो एक्चुअली वी ही है, तो वी इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए। आई कितना निकाला 0.08, और आर सॉरी आई निकाला 0.08, और आर कितना है, आर हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका खुद का रेजिस्टेंस वायर का 10 है, इज इक्वल्स टू 0.8 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो यही है ना, इन दोनों के भी हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, हमें पता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो फाई होता है वो V अपॉन एल होता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और एल क्या था, एल क्या था हमारा, एल हमारा था बेसिकली जो यहाँ पे एल होगा वो वही बैलेंसिंग लेंथ होगा, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ या फिर नल पॉइंट, ठीक है, सेम बात है। तो वी अभी हमने निकाला 0.8, और बैलेंसिंग लेंथ हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है, हमें क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर। सॉरी मुझसे एक और गलती हो गई, बैलेंसिंग लेंथ तो हमें निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ हमें निकालना है। ये जो V अपॉन एल है, ये V अपॉन एल कर रहे हैं ना हम फाई निकाल रहे हैं। फाई किसके लिए निकाल रहे हैं, पोटेंशियोमीटर वायर AB के लिए निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियोमीटर वायर जो है जो पोटेंशियोमीटर वायर है A और B, इसी का हमें फाई निकालना है, मतलब इसी का तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी A और B का ही होगा और लेंथ भी A और B का पूरा होगा, ठीक है। तो लेंथ था 1 मीटर, क्वेश्चन है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सर्किट। ये हमारा पूरा सेकेंडरी सर्किट है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पहला और दूसरा ये पैरेलल में है, और पैरेलल सर्किट के लिए हम क्या करें, अच्छा ठीक है, आप लोगों को दिखने में ये पैरेलल दिख रहा होगा, ठीक है, दिखने में पैरेलल दिख रहा होगा, बट रियलिटी में ये सीरीज़ में है। सीरीज़ में भाई कैसे, ये देखो यहाँ प्लस से करंट निकला, ठीक है, ये पहला रजिस्टर आया, दूसरा रजिस्टर आया। अब ये पैरेलल तब होता है जब ये जो एंड है ना ये यहाँ पे जुड़ा होता है, ये यहाँ पे नहीं जुड़ा है, ये बैटरी के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज़ में है, ठीक है, दिस इज़ इन सीरीज़। और सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा सेकेंडरी सर्किट का, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सर्किट लिख लेते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ जो सेकेंडरी सर्किट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.2 प्लस 0.0 के यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस थे, दैट विल बी 1.5 ओहम, ठीक है। और EMF कितना है, EMF तो सीधे सीधे 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, देन EMF इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। तो हम सीधे सीधे करंट निकाल सकते हैं, करंट इन सेकेंड सर्किट, करंट इन सेकेंड सर्किट। करंट कैसे निकालते हैं, करंट होता है V अपॉन R, देन V हमारा कितना है 1.5, और हमारा R कितना है, ये भी 1.5 है, तो करंट आ चुका है 1 एम्पेयर। और हमें ये भी पता है क्योंकि ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में, जब ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो एक बार दोबारा अगर आपको क्लियर कर दूँ सीरीज़ और पैरेलल में क्या फ़र्क हुआ। पैरेलल में ये तब होते हैं जब रेजिस्टर कुछ इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है, दिस इज़ पैरेलल, ठीक है। इसके यहाँ पे क्लियरली दिखाता हूँ, पैरेलल का केस तब होता है जब मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, और मान लीजिए यहाँ कहीं आगे सेल लगा दिया, दिस इज़ पैरेलल। और सीरीज़ तब होगा जब हमने रजिस्टर को कनेक्ट सेल के दूसरे तरफ किया है, दिस इज़ सीरीज़। तो ये सीरीज़ का केस है, और सीरीज़ के केस में आई सेम होता है, तो होगा क्या, इन दोनों के दोनों, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगा, मतलब दोनों में ही एक एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। तो हमें लिख सकते हैं कि 3 ओहम वाले रेजिस्टेंस में 0.3 ओहम वाले रेजिस्टेंस में एक उसका करंट फ्लो करेगा, ठीक है, एक एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ओके, ठीक है। अब वापस से हम पिछले क्वेश्चन वाला ही यहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। हमें लेंथ निकालना है AO, ओके, और जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने किया था वापस से हम इस क्वेश्चन में करेंगे, वही सेम कंसेप्ट लगेगा। हमारे यहाँ पे क्या था, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, A और O के बीच में, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड O, ठीक है, A से O के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 0.3 ओहम वाले रेजिस्टर के बराबर होगा, ठीक है, वो 0.3 ओम वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगा। 0.3 ओम वाले क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है, जो 0.3 ओम के रेजिस्टर का एंड है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और फिर गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नल पॉइंट शो कर रहा है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है 0.3 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए नल पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं
यहाँ पे पी डी का मतलब इस जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड ओ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओहम रेजिस्टर। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं इन ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए से ओ के बीच में वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.3 ओम वाले के। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ क्या होगा, सिंपली सॉरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ निकाल रहे हैं, ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर वी इक्वल्स टू आई आर। आई हमें पता है 1 ओहम है, सॉरी 1 एम्पियर है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पीछे निकाला था ना कि करंट तो 1 एम्पेयर आया और दोनों सीरीज़ में, इसलिए करंट सेम होगा दोनों के लिए। तो आई इक्वल्स टू 1 एंड रेजिस्टेंस इस वाले का है 0.3 ओहम। तो हमारे पास जो वी आता है वो आता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ए से ओ के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.3 वोल्ट का है। अब हमें क्या निकालना है, बस हमें लेंथ तो निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था पोटेंशियोमीटर के। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यही कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू फाई एल। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बीच में, ए से ओ के बीच में, और लेंथ किसका, ए से ओ का लेंथ। ठीक है, वी ए ओ वी हमने अभी निकाला था 0.3 वोल्ट, तो 0.3 इक्वल्स टू फाई क्या है, फाई इज़ दी पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने जस्ट ऊपर निकाला था 0.008। ठीक है, इक्वल्स टू 0.008 मल्टीप्लाइड विद एल, और हमें एल ही तो निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ ही तो एल, हमें वही निकालना है। देखिए क्या था, ए से ओ के बीच का डिस्टेंस हमने एल मान लिया, और एल क्या है, वही बैलेंसिंग पॉइंट ही एल है। ठीक है, तो यहाँ से एल निकालना है, तो यहाँ से सिंपली एल क्या आया, एल इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.008। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा क्या, 300/8, 300/8 करते हैं तो 37.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो मैं ये हमारा आंसर था। अब क्या है कि आज हमने किए सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके साथ हमारा पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। पर ये 2 न्यूमेरिकल्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।